अब क्षमता कर्ण में कम थी क्या? सूर्यपुत्र है कर्ण, कर्ण में कवच कुंडल है, दिव्य तेज है, सूर्य का प्रकाश है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस महान कथानक में, जो कि हम शब्दशः पढ़ते आ रहे हैं श्री व्यास जी द्वारा कृत महाभारत से। कल तक हमने देखा कि कैसे कौरव और पांडव एक साथ रहते हैं। पांडव की मृत्यु के बाद जब ये पांडव अपने घर आते हैं तो साथ में क्रीड़ा कर रहे होते हैं। भीम का जो अतुलित बल था दुर्योधन से देखा नहीं जाता है, तो कर्ण, शकुनी, दुर्योधन ये सब मिल करके विष पिला देते हैं। ये नागलोक चले जाते हैं, वहाँ से और बल लेके वापस चले आते हैं। मित्रों, ये वीडियो बहुत बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भ्रम है वो क्लियर होता है कि कर्ण जो है वो बाद में नहीं मिले थे, बचपन से ही दुर्योधन के मित्र थे। दैववश, भाग्यवश ही ऐसा था कि कर्ण की जो बुद्धि थी वो कौरवों जैसी हो गई थी, यानी कि वो कौरवों का साथ देने लग गए थे, जबकि एक पांडव थे, एक महान आत्मा थे। तो अभी तक बाल्याकाल चल रहा है, बाल्यावस्था चल रही है। पितामह जो भीष्म हैं इनके, वो चाहते हैं कि बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा हो, तो अब भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य की खोज करना प्रारंभ करते हैं कि मुझे कहाँ मिलेंगे वो। अब महाभारत में छोटा सा कथानक भी आता है कि आचार्य द्रोण का जन्म कैसे हुआ, आचार्य कृप का जन्म कैसे हुआ था। एक गौतम वंशी हैं और एक भरद्वाज वंशी हैं। आचार्य द्रोण का जन्म हुआ, बड़े हुए तो वो गए महेंद्र पर्वत पर, जहाँ परशुराम जी हैं, शिक्षा दीक्षा ली और उसके बाद वापस चले आए। इनके एक मित्र होते हैं द्रुपद। आप सबको वो कथानक पता है कि राज्य देने का वादा किया था। जब इनका बेटा होता है अश्वत्थामा तो ये वापस जाते हैं, लेकिन द्रुपद वहाँ मना कर देते हैं। अब ये बहुत अपमानित होते हैं। अपमानित होने के बाद मन ही मन प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारा तहस नहस तो मैं कर ही दूंगा। और वहाँ से ये आते हैं अपने साले के पास, यानी कि कृप के पास आते हैं, उनके घर रहते हैं। यहाँ भीष्म जी पहले से खोज रहे होते हैं। जब इनको पता चलता है कि द्रोण यहाँ पर आए हुए हैं, जाके उनसे अनुनय विनय करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा कृपया आप ही करिए। इन्होंने कहा ठीक है। अब कौरव और पांडव यहाँ पर जब शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आते हैं तो पहले ही दिनों प्रश्न कर देते हैं कि मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है, मैं चाहता हूँ कि मेरा शिष्य द्रुपद से युद्ध करे और राज्य छीन ले। तो कौरव भी शांत रहते हैं, पांडव भी शांत रहते हैं, लेकिन अर्जुन सामने खड़े होते हैं कि जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, ऐसा ही होगा। वही क्षण था जब आचार्य द्रोण अपना सारा प्रेम उड़ेल देते हैं अर्जुन के ऊपर कि मेरी बात रखने वाला एक शिष्य ऐसा है। अब वहीं पर इसी क्षण के बाद आचार्य द्रोण ने एक प्रतिज्ञा कर ली मन ही मन कि कुछ भी हो जाए, अब अर्जुन को तो इस पृथ्वी का सबसे महान धनुर्धर मैं बना के ही रहूंगा, इस एरा का, इस युग का। अब शिक्षा दीक्षा वहाँ आरंभ होती है। शिक्षा दीक्षा लेने आते कौन हैं? एक चीज़ मैं पूरा क्लियर कर दूं, एक बहुत बड़ा डिबेट चलता रहता है कि द्रोण ने कर्ण को मना कर दिया था। जैसा कि हमने शांति पर्व में देखा हुआ है कि आचार्य द्रोण ने कर्ण को शिक्षा भी दी थी। नारद जी ने बताया था युधिष्ठिर को, राइट, कि शिक्षा दी थी, लेकिन जब कर्ण ने नकारात्मक भाव से, अपने अंदर द्वेष के भाव से जब उनसे ब्रह्मास्त्र सीखना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। तो वही वृत्तांत यहाँ पर आने वाला है। इससे पहले कि मैं वृत्तांत ये शुरू करूँ कि कर्ण भी यहाँ शिक्षा ले रहे थे, मैं एक डाउट यहाँ क्लियर कर दूँ। वो ये है कि सूत होता क्या है। शांति पर्व में नारद जी ने बताया था ना कि जब कर्ण का विवरण आता है, परशुराम जी जब पकड़ लेते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तो कर्ण अपना परिचय देते हैं कि मैं सूत पुत्र हूँ। और सूत वो होते हैं जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के मिलने के बाद पैदा होते हैं। तो शूद्र और सूत में एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आप समझिए कि कर्ण शूद्र नहीं थे, सूत पुत्र थे, और ये उस टाइम की जाति व्यवस्था रही होगी या रही थी। इसको थोड़ा सा और समझिए कि एक ब्राह्मण पुत्र को ब्राह्मण पुत्र कहा जाता है, क्षत्रिय पुत्र को क्षत्रिय राजकुमार कहा जाता है, एक सूत पुत्र को सूत पुत्र कहा जाता है, एक वैश्य पुत्र को वैश्य पुत्र कहा जाता है। तो जाति सूचक शब्दों के साथ बुलाया जाता था, आज भी बुलाया जाता है। अगर आपके आसपास आप दिल्ली हरियाणा चले जाओ तो यादव जी बोलते हैं, चौधरी साहब बोलते हैं, खान साहब बोलते हैं, मुझे लोग मिश्रा जी बोलते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी पुरानी हैं, चलती आ रही हैं। ये कोई अपशब्द नहीं होता है मित्रों, जब तक आपके इंटेंशन प्योर हो। अगर आप चढ़ाने के लिए बुलाओगे तो कितने अच्छे शब्द का उपयोग क्यों ना कर लो, गाली तो गाली ही होती है। तो अब यहाँ शिक्षा दीक्षा आरंभ हो जाती है। आरंभ होने के बाद अनेक अनेक राजपुरुष, अनेक अनेक राजकुमार, अनेक अनेक लोग यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं। कौन कौन है? सूतपुत्रस्य राधेयो गुरुं द्रोणमियात्तद। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय से कि हे भरत श्रेष्ठ, तब दूसरे अनेक राजकुमार भी आकर के अस्त्र शिक्षा के लिए ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के पास एकत्रित होने लगे, जिनमें वृषणवंशी, अंधक वंशी, अनेक देशों के भोपाल पुत्र और राधा पुत्र कर्ण भी वहां पर आकर के शिक्षा लेने लगे।
मित्रों, रथ हाँकना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती, एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि रथ हाँकने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो युद्ध कला में निपुण होता है, तो उनकी एक अलग इज्जत होती है, अलग सम्मान होता है। तो जो रथ हाँकता है, जैसे कृष्ण हो गए, रथियाँ करे थे अर्जुन के लिए, कर्ण के पिता हो गए, संजय हो गए, आपको पता है कि संजय तो धृतराष्ट्र के साथ वन को भी गए थे। तो इनकी जो जाति है ना, या इनका जो काम है, बहुत सम्मानित काम था, इनको अलग से उसके कंपनसेशन मिलते थे। एक सामान्य नागरिक की तरह, सामान्य सैनिक की तरह ये नहीं थे, इनको अनेक अनेक फायदे मिलते थे। मित्रों, इससे पहले कि आपका कोई परसेप्शन बने, कुछ गलत कहें, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये महाभारत मेरे सामने पड़ी हुई है, मैं उसी का पाठ कर रहा हूँ, मैं बस एक पाठक हूँ। जो कुछ लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंसेप्शंस पहले बनाए गए थे वही बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक था कि कर्ण दुर्योधन की मित्रता कब हुई। यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि बचपन में ही हो गई थी, तभी भीम को विष पिलाया गया था बाल्यकाल में। दूसरा, यहाँ पर शिक्षा भी ले रहे थे, और शिक्षा लेने के बाद ये परशुराम जी के पास कैसे जाते हैं, ये विवरण हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। शांति पर्व में नारद जी ने बताया था पांडवों को कि तुम्हारे भाई ऐसे थे। यह एक पंक्ति बड़ी सीरियस है मित्रों, आपको ये समझना चाहिए कि कर्ण जो है अर्जुन से द्वेष क्यों रखते थे। लाइन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्पर्ध मान रतुपार्थेन सूत पुत्रो अत्यमर पढ़, यानी कि कर्ण को हमेशा से अर्जुन से ईर्ष्या हो जाती है। इसके पीछे कारण आप समझिए क्या हो सकता है। स्पष्ट यहाँ पर अभी तक तो नहीं लिखा है, आगे क्या है आई डोंट नो। अभी जो लग रहा है वो क्या हो सकता है कि एक तो जब कौरवों और पांडवों से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि मैं पकड़ूंगा द्रुपद को, मैं राज्य दूंगा आपके लिए। एक कारण ये था कि आचार्य द्रोण ने यहीं पे छोटी सी प्रतिज्ञा कर ली कि कुछ भी हो जाए अब अर्जुन ही बनेगा ऐसा व्यक्ति, ऐसा ही योद्धा जिससे ये पृथ्वी कांपेगी। अब क्षमता कर्ण में कम थी क्या? सूर्यपुत्र है कर्ण, कर्ण में कवच कुंडल है, दिव्य तेज है, सूर्य का प्रकाश है, तो कर्ण अर्जुन से कम तो नहीं है। लेकिन दैववश कौरवों के साथ रह के स्वभाव यहाँ पर कुटिल हो जाता है। अब अर्जुन के लिए जब आचार्य द्रोण की ऐसी प्रीति देख लेगा कोई, और साथ में वो भी योग्य है, तो यहाँ ईर्ष्या तो उत्पन्न हो ही जाती है। ये कॉमन फिनोमेना है। आप सब ने विटनेस किया होगा कि क्लास में एक बच्चा होता है जो पढ़ने में बड़ा तेज होता है, राइट। तो जो टीचर है ना, वो उसका पक्षपात करता है, उसे कई बार कम मारता है, गलती करने पे भी छोड़ देता है। तो बाकी बच्चे जो होते हैं, कुछ उनमें से योग्य भी होते हैं, वो प्रश्न करते नहीं है कि यार तुमको ज़्यादा मानते हैं हम। तो ये ईर्ष्या का भाव यहीं उत्पन्न हो जाता है कि सारी योग्यताएं होने के बाद भी जब आचार्य द्रोण अर्जुन को एक विशेष योद्धा बनाने में लग जाते हैं, तो कर्ण को यहाँ बहुत ईर्ष्या होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कर्ण की बुद्धि थी वो कलुषित हो भी चुकी थी इनके साथ रह रह के, या दैववश के ऐसा होना ही था, प्रयोजन ही यही था। तो मित्रों, ये कथानक यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल हम मिलते हैं एकलव्य के साथ क्या हुआ था, क्योंकि बाल्यकाल में एकलव्य की मुलाकात भी यही होने वाली है, अगले ही पेजेस में, अगले ही अध्याय में। तो मित्रों, अगर ये कथानक आपको अच्छा लग रहा हो तो जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।